बड़ी सुंदर कथा थी। एक बार एक पंडित जी ऐसी कथा कर रहे थे जैसे हम और आप विराजमान हैं। तो कथा करते करते उन्होंने कहा कि यदि भवसागर से पार जाना है ना, यदि भवसागर से पार जाना है तो भगवान का राम नाम लेना, क्योंकि भगवान के नाम में वह शक्ति है जो भवसागर को भवसागर से आप पार हो जाएंगे। तो देखो माताएं बैठी हुई थी। अच्छा ये बताओ, श्रद्धा जो है, श्रद्धावान कौन रहती हैं? माताएं अधिक रहती हैं, उनका हृदय कोमल रहता है महाराज। तो ऐसे ही माताएं बैठी हुई थी जैसे कि आप सभी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही माताएं बैठी हुई थी। उनमें एक माता जी थी जो अत्यंत श्रद्धावती थी, हाँ भोली भाली मैया थी, वह बैठी हुई थी और उन्होंने गुरुजी की बात को बिल्कुल गांठ बांध ली महाराज। और कथा सुन करके लौटी महाराज। लौटी तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, याद आ गई गुरुजी की बात। गुरुजी कह रहे थे कि भवसागर पार हो जाते हैं भगवान के नाम से। तो ये नदियां कौन सी चीज है? गुरु के वाक्यों में निष्ठा थी। क्या कहा? सीताराम सीताराम कहते हुए उन्होंने जैसे ही नदी में पैर रखा तो वह डूबी नहीं, नदिया को पार करते हुए निकल गई। अब महाराज जैसे ये कथा हो रही ऐसे ही कथा हो रही थी और 7वें दिन भंडारा था महाराज और 7 दिन पूर्ण हुए। वह माता जी उन्होंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा मंत्र दिया है आपने। क्या? सीताराम सीताराम। हम गुरुजी से बोले कि हम नदी पार करने के लिए गए और हमने सीताराम बोला, मगर देखो नाम में निष्ठा थी इसलिए वह सच्चा विश्वास होना चाहिए, वह नदी में नहीं डूबी और आ गई। तब गुरुजी से कहा गुरुजी हम बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? आपने हमको ऐसा मंत्र दिया है कि हम नदी में डूबते नहीं है, विश्वास के साथ में बोलते हैं सीताराम सीताराम कहते हुए। देखो भैया नाव का खर्चा बच गया। तो कहा देखो जब फायदा हो गया तो गुरुजी से कहा गुरुजी हम आपको भोजन करा दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा बढ़िया बढ़िया भोजन हो जाएगा, तिलक हो जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है फलाने दिन आ जाना आप और हम चलेंगे। तो वह दिन आया और इसने बढ़िया भोजन बनाया और सीताराम 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 कहते हुए नदी को पार कर लिया, नदी में नहीं डूबी और गुरुजी के घर पहुंची। गुरुजी से कहा चलो गुरुजी भोजन करना है, भोजन बन चुके हैं और चलते। गुरुजी आगे महाराज और जैसे ही नदी के समीप में पहुंचे गुरुजी ने कहा कोई नाव वगैरह कर लो। ये बोली नाव? अरे गुरुजी आप ही तो कहते थे भवसागर से तर जाते हैं, नाव कहने की कोई जरूरत? हमारा हाथ पकड़ो, अभी हम लेकर के जा रहे हैं। और दोनों जाने लगे। यह सीताराम सीताराम कह रही है, जल के ऊपर चल रही है और गुरुजी डुबकियां खा रहे हैं महाराज। क्यों? नाम पर भरोसा नहीं है। अच्छा ये कह रही है कि अब यदि मैंने सीताराम कहना बंद किया तो मैं भी डूब जाऊंगी। और गुरुजी से बार बार क्या कह रही है? क्या? गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। कह रही क्या? अरे नदिया क्या भव सागर में भी, नदिया क्या भव सागर में भी इसी मंत्र का काम। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम।
सीताराम 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 गुरुजी बोलो सीताराम। यह कह रही है गुरुजी सीताराम बोलोगे तो नदी में डूबोगे नहीं। तो गुरुजी घबरा रहे महाराज, कह रहे पता नहीं ये स्त्री है अथवा कोई भूत प्रेत तो नहीं है। हाँ वो क्यों? क्योंकि नदी के ऊपर चल रही महाराज। गुरुजी की धड़कनें बढ़ गई। उनने कहा बताओ ये नदी के ऊपर चल रही है और मुझको रसोड़ करके ले जा रही है। गोते खा रहे गुरुजी, कह रहे छोड़ दे छोड़ दे। वो कह रही हम नहीं छोड़ रहे। क्यों? यदि हम छोड़ देंगे तो आप डूब जाओगे। अकेली यही कह रही है गुरुजी बोलो सीताराम। अच्छा गुरुजी बोल नहीं रहे। क्यों? हृदय की धड़कनें बढ़ गई कि पता नहीं चुड़ैल है क्या है, डाकनी पिशाचनी कौन है, पकड़ लिया है इसने, मेरे को छोड़ नहीं रही है और गोते लगवा रही और कह रही सीताराम बोलो। ऐसा प्रेत तो हमने अभी तक नहीं देखा। बड़े बड़े प्रेतों की दवाई करी महाराज, मगर ऐसा प्रेत नहीं देखा जो खुद ही सीताराम बोल रहा हो। तो भयभीत हो गए। उन्होंने कहा बड़ी डुबकियां खा रहे हैं महाराज, इससे कौन बचाए। तो ऐसे ही गोते खाते खाते गुरुदेव नदी के उस पार लग गए। इसने कहा गुरुजी आपने सीताराम क्यों नहीं कहा? गुरुजी का तो पसीना छूट गया, हाथ जोड़ करके बोले पता नहीं तू कौन है। इसने कहा चलो गुरुजी भोजन करा रहे, पकड़ करके ले गई। गुरुजी भयभीत, उन्होंने कहा यदि मना करेंगे तो पता नहीं डाकनी पिशाचनी कुछ अभी निपटा दे। गुरुजी ने सोचा चलो जा करके बढ़िया भोजन कर लिया जाए, फिर देखेंगे जोगत होगी तो कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी गए, बढ़िया स्वागत हुआ। इनको दूसरे वस्त्र दिए, गुरुजी ने नए वस्त्र पहने और इसने बढ़िया भोजन कराया। अब गुरुजी तो डरे हुए थे महाराज। गुरुजी कह रहे पता नहीं अब भोजन करा रही फिर क्या करेगी। और भोजन कराया, दक्षिणा दी और कहा गुरुजी सीताराम अब जाओ। गुरुजी ने कहा तुमने नदी कैसे पार कर ली, तुम कौन हो? फिर उसने अपनी कथा बताई। कहा गुरुजी आप तो मंच पर बैठ करके बोल रहे थे कि सीताराम बोलने से भवसागर तर जाते हैं, तो मैं आई और आकर के मैंने नदी पार कर ली सीताराम सीताराम कहते हुए। तब गुरु की आंखें सजल हो गईं, आंखों में अश्रु आ गए और कहा देखो मैं कथा करता हूँ, कथा बोल रहा हूँ, मगर मुझे भी राम नाम पर विश्वास नहीं है। और धन्य है यह युक्ति, धन्य है यह युवती जिसने न वेद पढ़े हैं न शास्त्र पढ़े हैं, मगर गुरु के वचनों में निष्ठा है। इसलिए देखो यह नदी से पार लग गई और यह भव से पार लग जाएगी। और विश्वास नहीं है तो हम नदी में गोते खा रहे हैं, इसलिए विश्वास की प्रधानता है।